अभी तक हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन तो करते थे, बट सिलेक्शन को हम लोग कभी सेव नहीं करते थे, हम डायरेक्टली फाइल सेव कर रहे हैं। बट यहाँ पे अब आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू सेव ए सिलेक्शन एंड हाउ टू यूटिलाइज लोड सिलेक्शन ऑप्शन। ओके, दोनों का प्रोसेस सेम है, कुछ अलग नहीं है। सिलेक्शन टूल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सेम वैसे ही यूज़ होगा, जिसमें हमने कटिंग टूल्स भी देखे थे प्रॉपरली। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी एडिटिंग के लिए आप टूल्स को यूज़ कर रहे हो, फेदर शुड बी सेम। फेदर हम यहाँ पे डिफरेंट वर्क नहीं कर सकते। अगर मैंने एक सिलेक्शन स्टार्ट किया है फेदर 2 से, तो फिर मेरा जितने भी सिलेक्शंस होंगे सब में मेरे सेम नंबर ऑफ फेदर्स ही होंगे, जो होगा 2। अगर मैं स्टार्टिंग से 3 प्लान कर रहा हूँ, तो फिर मेरे जितने भी सिलेक्शंस होंगे वो सेव होंगे फेदर नंबर 3 पे। ओके, यही प्रोसेस जाएगा। अब इसका लॉजिक ही है, क्योंकि एक में मैं फेदर 5 दूंगा, दूसरे में 1 दूंगा, फिर 2 दूंगा, फिर 3, फिर 4, तो वो मिसमैच होगा। ओके, और हर साइड से वो इक्वली बैलेंस भी नहीं हो पाएगा, मर्ज भी नहीं होगा। और यही रीज़न है कि फेदर हमें एक सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। जब भी आप एडिटिंग वाले असाइनमेंट्स कवर करोगे तो मेक श्योर 2 इमेजेस होनी चाहिए, इट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर। ओके, इसके लिए मैंने A3 साइज़ लिया है, A3 साइज़ में मैंने इमेज को यहाँ पे सेट किया है प्रॉपरली। अब हम वर्क करेंगे पर्टिकुलर इसके ऊपर। ओके, अब हमें यहाँ पे कितने सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है? एक तो जैकेट हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा बैग, एक होगा स्कार्फ, फिर होगा हमारा रिस्ट पोर्शन, फिर आ जाएगा हमारा हैंड, फेस, गैप, लीफ एंड बैकग्राउंड। ओके, तो ये सब सिलेक्शन को हम यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, सबसे पहले आएगा हमारा बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल, क्योंकि बैकग्राउंड तो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में ही है, रेक्टेंगल में ही है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट पिक्सल के ऊपर कवर किया। फेदर देना मैंडेटरी है, F6। मैं यहाँ पे फेदर काउंट करूँगा 2। ओके, और इसको हम सेव करेंगे। किसको सेव कर रहे हैं? सिलेक्शन। ओके, ये ऑप्शन मिलेगा, आप सेलेक्ट में जाओगे ऊपर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करो नॉर्मल। ये हमने क्या सिलेक्शन किया था? बैकग्राउंड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है BG कंट्रोल D। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपरली ये जो जैकेट है, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन एक क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली पेन टूल। पेन टूल हमने कवर किया है ऑलरेडी, कुछ नया नहीं है। P प्रेस किया है, पेन टूल। पेन टूल यूज़ करते समय मैंने और एक चीज़ बोला था कि आप यहाँ पे पाथ ऑप्शन एक्टिव करोगे, जो कि ऊपर एट प्रेजेंट एक्टिव है पाथ। ओके, 100% जूम होगा, जो मैंने बोला था 100 या फिर 200, बिकॉज ऑफ क्लियरिटी ऑफ पिक्सल्स, कि आपको एक्यूरेट वो पिक्सल शेप डिफाइन हो। पेन टूल बेटर ऑप्शन क्यों है वो भी मैंने बताया है, कि इससे आपका प्रॉपरली एक्यूरेट शेप डिफाइन हो जाएगा। किस किसने रजिस्टर्ड किया दूरदर्शन के लिए? किसने नहीं? दूरदृष्टि अच्छी है आप लोग की। वो दादाजी यार मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि 9 बजे वाले बैच से मुझे कम से कम 15 स्टूडेंट चाहिए। मैंने बोला टोटली उतने कितने चाहिए तुम्हें? कर दो, अपने साथ सबका करो। हाँ वो तो है। कर कॉन्टेक्ट टू दादाजी। अरे वो बताना पड़ता है लास्ट डेट, तुम 1 घंटे पहले भी आओगे तो भी हो जाएगा। प्रोडक्ट बेचना है, कुछ ना कुछ तो बोल रहा है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे तो मुझे जैकेट का पोर्शन दिख नहीं रहा है, बट मैं यहाँ पे एक्यूरेट इनसाइड से ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जैकेट तो मेरा पूरे बॉडी पे ही जाएगा वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एज इट इज़। यहाँ पे आके मैंने नॉर्मल क्लिक कर दिया। अब देखो कि मैं पूरा ओवरलैप लेके चल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? सिर्फ शेपिंग मैंने कहाँ पे लिया है? कॉर्नर पोर्शन में, मतलब जो आउटर एरिया है वहाँ पे मैंने इसको पूरा कवर अप किया हुआ है। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था जहाँ पे मैंने मार्केट टूल, सिलेक्शन टूल हमने कवर किए थे, वहाँ पे हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट ऑप्शन मिलते थे।
वही ऑप्शन यहाँ पे भी यूज होगा। इसके लिए मैं हर एक पार्ट को इनसाइड से ओवरलैपिंग ले रहा हूँ और कॉर्नर से मैं इसको एग्जैक्टली कवर अप कर रहा हूँ। ओके, या मेरी एक इच्छा है, एक विश पूरी करना मेरी, जब आपका कोर्स खत्म होना उसके पहले एक बार टाइम पे आना। ओके, मैं व्रत रखूंगा तुम्हारे लिए। कंट्रोल एंटर। अगेन हम फेदर कितना काउंट करेंगे यहाँ पे, 2, क्योंकि हमने पहले भी 2 रखा हुआ है। अगेन शिफ्ट F6, फेदर नंबर 2, एंड अगेन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन को सेव करूँगा। कर लो कर लो कर लो, आवाज़ करो। फिर सारे तुमने बोला ना आवाज़ नहीं आई, फिर देखना। ओके, इसको मैंने जैकेट के नेम से इसको मैंने सेव किया है। ओके, अब हम यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारा बैग वाला एरिया है, उसको हम यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। यहाँ पे अगेन ये जो शेप है उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ओवरलैप ले लिया मैंने प्रॉपर। आउटसाइड पोर्शन मुझे डिटेल में कवर करना पड़ेगा। अब जितने भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, आउटसाइड पोर्शन को मैं प्रॉपर डिटेल में ही कवर अप कर रहा हूँ। कंट्रोल एंटर। अगेन यहाँ पे फेदर आएगा सेम 2। अगेन इसको सेव करेंगे बैग। अब ये होने के बाद अब मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ प्रॉपरली स्कार्फ पोर्शन। अगेन कंट्रोल एंटर, सेम फेदर। क्या बेटा, सिलेक्शन को सेव हो रहा है। ओके, ये फाइल सेव नहीं करेगा, ये प्रॉपर सिलेक्शन सेव करेगा। ओके, ये होने के बाद अब हमारा आ जाएगा प्रॉपरली फेस पोर्शन। अगेन आउटसाइड से मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको एजेस टू एजेस यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन 2, फिर से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये होगा मेरा प्रॉपरली फेस। हमारा जैकेट हो गया, बैग हो गया, स्कार्फ हो गया, फेस हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारा कैप पोर्शन।
हम फर कटिंग अभी तक कवर अप नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन एंड कटिंग के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। ओके, फर कटिंग हम बाद में प्रोसेस कवर अप करेंगे, उसका भी एक अलग लेक्चर होगा। अगेन सेम फेदर 2, अगेन इसको हम यहाँ पे करेंगे सेव सिलेक्शन। फेदर देने के बाद ही सेव करना है। ओके, सेव करने के बाद फेदर मत देना, कोई यूज़ होगा नहीं उसका। अगेन ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। Again same process, give feather, अब आएगा मेरा ये हैंड पोर्शन। feather, same process, save selection, hand। अब क्या बचा है, लीफ। इसके भी ज़्यादा नहीं, इसके भी 3 असाइनमेंट जाएंगे, टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। तीन चार स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स को आई थिंक कॉल किया गया है, आपको पता है या नहीं। पेरेंट्स मीटिंग के लिए 4 स्टूडेंट हैं इस बैच से। ओके, यही छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कल लिस्ट शेयर हुई ना, तो उसमें देखा क्या हुआ, वो तो पेरेंट्स को ही पता होगा। अब पेरेंट्स आपको थोड़ी बताएंगे, नहीं वो तुम्हें लगता है बताएंगे, कोई नहीं बताता है। ओके,
ये मैंने यहाँ पे हर एक सिलेक्शन को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, सेम फेदर पे ही टारगेट हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा लेयर एडजस्टमेंट ऑप्शन, जो हमने पहले भी लेक्चर कवर किया है, कुछ नया नहीं है ये भी। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले कवर करेंगे प्रॉपरली जैकेट पोर्शन, कि जैकेट में मुझे यहाँ पे प्रॉपरली कलर को चेंज करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब जो मैंने सिलेक्शन को सेव किया था, ये सिलेक्शन मुझे कहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली, ये मिलेंगे मुझे यहाँ पे लोड पे। जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी सिलेक्शन मैंने सेव किए थे वो सब यहाँ पे आपके सेव हो चुके हैं। हमें एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जैकेट। सो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया है एंड ओके। अब यहाँ पे अब जैकेट के ऊपर तो मेरा स्कार्फ भी आ रहा है, तो ये तो मुझे कलर नहीं चेंज करना है, ये भी आ रहा है, ये भी मुझे कलर चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या एग्जैक्टली, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस नॉर्मल हमारा सिलेक्शन में जाके नहीं होगा, हमें वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा, सेलेक्ट पे, लोड। अब हम यहाँ पे करेंगे सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट करना है हमें इसमें से, स्कार्फ। सबट्रैक्ट के ऊपर आ गए हो और यहाँ पे आपको टारगेट देना है स्कार्फ। ओके, तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर भी कलर नहीं देना है, तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे, सेम प्रोसीजर, लोड, सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्ट रेस्ट वाइट एरिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पर्टिकुलर यहाँ पे सिर्फ एक ये पोर्शन ही सेलेक्ट हुआ है जो मेरा जैकेट के ऊपर है। कौन सा, ये पोर्शन है। अब यहाँ पे हमारा होगा, सॉरी, लोड सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे सबट्रैक्ट, अब आएगा यहाँ पे हैंड। तो ये पोर्शन भी मेरा यहाँ पे चलेगा। ये वाला पोर्शन हमारा जैकेट का, सॉरी, शैडो का आ गया यहाँ पे, तो ये पोर्शन मैं हटा रहा हूँ एट प्रेजेंट, सबट्रैक्ट। एंड जो पोर्शन नहीं चाहिए मुझे, इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे ये हटा दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब कलर चेंजेस करने इसमें, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूटिलाइज होगा, कलर चेंज करना है। सॉलिड कर तो बेटा कलर फिल कर देगा ना, मैंने बोला कलर चेंजेस करने हैं। सॉलिड कर तो फिल करता है ना कलर, हमें कलर चेंजेस करना है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन यूटिलाइज होगा, क्वेश्चन समझो, कलर चेंजेस करना है। तो यूज सैचुरेशन से हो जाएगा। ओके, देखते हैं, यूज सैचुरेशन के ऊपर आ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है कलर चेंजेस। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि इमेज जो हमने ली थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। ब्लैक एंड वाइट तो अपने आप में ग्रे स्केल होता है। अब तुम ग्रे स्केल में तुम कोई भी कलर दो, लाल, पीला, हरा, नीला, वो ग्रे स्केल ही रहेगा, चेंजेस तो होगा नहीं। सो यूज सैचुरेशन के अंदर मैंने एक ऑप्शन बताया था यहाँ पे, कलराइज ऑप्शन। ये क्या करता है, ओवरऑल में एक सिंगल टोन ऑफ कलर दे देगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कलराइज एक्टिव करूँगा तो यहाँ पे मुझे जैकेट के ऊपर कलर विजिबल हो जाएगा। अब जो भी मुझे यहाँ पे कलर देना है वो कलर मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ये होने के बाद इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लोड सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टारगेट स्कार्फ। ओके, अब इसमें तो कोई ऐड सबट्रैक्ट करना नहीं क्योंकि मैंने एक्यूरेट सिलेक्शन किया था। अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ, यूज सैचुरेशन, प्रोसेस विल बी सेम। अब फेदर मैंने इक्वल इसलिए दिया है ताकि हर एक एजेस से ये इक्वली मर्ज होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे सब में फेदर सेम दिया था। अगेन इसको भी लॉक कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे आएंगे, प्रॉपरली मैंने यहाँ पे ले लिया है बैग, लेकिन अब बैग के ऊपर कौन सा सिलेक्शन आ रहा है यहाँ पे, स्कार्फ। स्कार्फ तो मुझे चाहिए नहीं, तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लोड में जाना है, यहाँ पे आ जाएगा सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट होगा यहाँ पे, ये पोर्शन हो गया। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देखोगे, इसके ऊपर जैकेट भी आ रही है, जैकेट भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। सो अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लोड, सबट्रैक्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हो गया यहाँ पे, क्यों हो गया ऐसा, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अगर आपको इंट्रोडक्शन याद होगा तो मैंने बोला था कि जहाँ पे आपका लार्ज एरिया सिलेक्शन होगा उसके अंदर आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एरिया तो हमारे पास लार्ज एरिया पे और उसके अंदर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली यहाँ पे टारगेट देना पड़ेगा। ओके,
तो अगेन हम यहाँ पे आ रहे हैं लेसर टूल के ऊपर, और यहाँ पे जितना अनवांटेड एरिया है हमारा ये पोर्शन, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। ओके, कभी भी आपका लार्ज स्केल ऑफ सिलेक्शन के अंदर सब्ट्रैक्ट वर्क नहीं करेगा, ये नहीं पॉसिबल है। ये एजेस से ले सकता है बट सेंटर से नहीं लेगा। ओके, अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया है अगेन यूज सैचुरेशन, कलराइज को एक्टिव किया है, यहाँ पे आके मुझे ये चेंजेस मिल जाएंगे। ओके, इसको भी लॉक किया है। अब हमारा यहाँ पे वर्क होगा, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे कवर किया है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे, ओके ये पूरा पोर्शन आ गया मेरा प्रॉपर। अगेन यहाँ पे आके मैंने ले लिया है यूज सैचुरेशन, कलर इसको एक्टिव किया है, ये पोर्शन मेरा यहाँ पे शो कर देगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे इतना एरिया लिया हुआ है क्योंकि मुझे वहाँ पे बताना है कि मास्किंग यहाँ पे कैसे यूज जाएगा। ओके, इसके लिए मैंने उस पोर्शन को थोड़ा आउटसाइड में कवर किया है। ये होने के बाद अब हम यहाँ पे कवर करेंगे फेस पोर्शन। ओके, सेलेक्ट में ना रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें दिख जाएगा। मैंने बोला भी हुआ है कि सेलेक्ट में जाके ये ऑप्शन आएगा। ओके, तो अगेन लोड ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फेस। ओके, अब यहाँ पे फेस के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे स्कार्फ भी आ रहा है और कैप भी आ रहा है। मुझे कैप और ये तो नहीं चाहिए, जैकेट भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड सब्ट्रैक्ट। ओके, कैप हो गया। ये पोर्शन होने के बाद अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया प्रॉपर्ली यूज सैचुरेशन, कलराइज इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्ली स्किन टोन ऑफ कलर। ओके, अब यही टोन मुझे यहाँ पे हैंड में भी चाहिए प्रॉपर्ली। ओके, तो यहाँ पे ये रेशियो याद रखना कितना रखा हमने यहाँ पे 24 and 20। ओके, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे प्रॉपर्ली लोड सिलेक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, हैंड, लेकिन हैंड में तो हमारा ये पोर्शन भी आ रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, कितना रेंज था उसका स्किन टोन का, 24 and 20। एक मिनट रुको, कलराइज 24 and 20, तो ये सेम टोन मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगा। ओके, अगेन हम यहाँ पे आ रहे हैं प्रॉपर्ली कैप के ऊपर। जब आप कैप के ऊपर आओगे तो ये मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया। अब हमें क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, लीफ, और क्या होगा, हैंड सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन यहाँ पे आना है लोड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम लेंगे प्रॉपर्ली लीफ, ये प्रॉपर सब्ट्रैक्ट हो गया। और हमें यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हैंड पोर्शन भी हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन यहाँ पे आके हैंड पोर्शन को टारगेट करेंगे, ये पोर्शन मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अगेन यहाँ पे लिया है यूज सैचुरेशन, कलराइज। ओके, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। मैंने यहाँ पे ये कलर एज ए विश, बट थोड़ा मैचेबल भी रखना। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे प्रॉपर्ली लीफ कलर। ओके, अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया प्रॉपर्ली लीफ, ये पूरा सिलेक्शन हो गया है। अब हमें यहाँ पे हैंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे लोड सब्ट्रैक्ट हैंड, अगेन यूज सैचुरेशन, कलराइज, ओके यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बैकग्राउंड कलर। हमने इसको टारगेट नहीं लिया था, वो मैं एज ए बैकग्राउंड में ही काउंट कर लेता हूँ उसको। ओके,
अब बैकग्राउंड अगर मैं टॉप लेयर पे लूँगा तो नॉर्मल चीज़ है कि ये पोर्शन मेरा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो बैकग्राउंड में क्या कर रहा हूँ, एकदम बेस लेयर पे ले रहा हूँ प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ, लोड सिलेक्शन मैंने नेम दिया हुआ है यहाँ पे बीजी सिलेक्शन, एंड यहाँ पे आके हमने ले लिया अगेन यूज सैचुरेशन कलराइज। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होगा जहाँ पे हमें प्रॉपरली ब्लैक एंड वाइट को एक कलर में यहाँ पे प्रॉपरली कन्वर्ट करना है। ओके, कोई भी शॉर्टकट ये मत लेना कि आप ओरिजिनल इमेज लेके उसको ब्लैक एंड वाइट करोगे, वो मुझे पता लग जाएगा, कैसे पता लगेगा वो नहीं बताऊंगा। ओके, बट वो स्टिल वो पता लग जाएगा। ओके, तो आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज लेनी है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है, 3 डिफरेंट इमेजेस जाएंगे। ओके, एक होगा आपका कैरेक्टर के ऊपर, एक होगा आपका प्रोडक्ट के ऊपर, और एक होगा आपका नेचर्स के ऊपर। ओके, ये 3 इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होंगी जिसके ऊपर आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज होगा और उसको आपको टर्न्स करना है इनटू ए कलर। ओके, जिसमें आपका यही सेम ऑप्शन यूटिलाइज होना चाहिए। मुझे सबके इसमें मुझे सिलेक्शन दिखना चाहिए वहाँ पे जो आपने सेव किया है, वही सिलेक्शन यहाँ पे भी वो विजिबल होना चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? सेव कैसे करना है सिलेक्शन? सेम ऑप्शन था ऐड सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे हमने लोड के थ्रू किया है। अब ये क्यों ऐसा प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? अब उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने सिर्फ कॉर्नर पोर्शन को टारगेट किया था, इन बिटवीन में मैंने ओवरलैपिंग ले लिया था, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेज ऐसी होती है ना जहाँ पे शेडो आता है ना, वहाँ पे आपको समझेगा भी नहीं कि सिलेक्शन लेना कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं समझ आता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक पोर्शन को ओवरलैप ले लेते हैं जो इनसाइड में आ रहा है, आउटसाइड पोर्शन हम एक्यूरेट लेके चलते हैं, ताकि अगर मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना हो या मुझे मास्किंग करना हो या मुझे उसमें बेसिक फिर से कुछ चेंजेस करना हो तो मैं ईजिली लोड में जाके कर सकता हूँ। अगर मैं एक्यूरेट सेलेक्शन ले रहा हूँ फिर अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मेरे पास फिर से ही उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं कितनी बार अगेन एंड अगेन सेम सिलेक्शन लूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हर एक सिलेक्शन को इंडिविजुअली सेव कर दिया। ओके, क्लियर है ये? तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा, ब्लैक एंड वाइट टू कलर। और जब यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली एक राइट अप ले लेना प्रॉपर, बिफोर एंड आफ्टर का। ओके, ओरिजिनल फाइल भी रखना है और जेपीजी में भी इसको कन्वर्ट करना है। जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 2 शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू, और सेकंड ऑप्शन हमारा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वेब, लेकिन अगर मुझे अकॉर्डिंग टू वेब नहीं जाना है और मुझे डायरेक्टली जेपीजी लेना है तो फिर मैं यहाँ पे डब्ल्यू का यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पे आके आपको बताना है प्रॉपरली जेपीजी क्वालिटी विल बी हाई, और उसके बाद यहाँ पे जाके आप एक्सपोर्ट करोगे। ओके, क्लियर है ये? एनी डाउट? ओके, अब हम यहाँ पे मूव करेंगे रॉ फुटेज इनटू अ कलर ग्रेडिंग। ओके, तो अब हम यहाँ पे लेंगे पर्टिकुलर एक रॉ फुटेज, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ रॉ फुटेज में मिल जाएगी। ओके,
एक प्रोडक्ट, कैरेक्टर और नेचर, कोई भी ले सकते हो बट एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। ओके हाँ ओके। रॉ इमेज को कलर ग्रेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन हमारा डिफर होगा। इसके भी 3 असाइनमेंट चाहिए। ओके अगेन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रॉपरली A3 साइज, bit will be 16, artboard will be horizontal, अगेन इसकी कॉपी ली है मैंने यहाँ पे। आर्टबोर्ड अनवांटेडली नहीं चाहिए मुझे, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉप। ओके ये प्रॉपर रॉ फुटेज है। ओके या फिर अगर आपको रॉ वेबसाइट पे जाना है तो raw.com अवेलेबल है, जहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके जहाँ पे आप क्लिक करके आपको रॉ फुटेज मिल जाएगी। ये भी हमारी प्रॉपरली एक रॉ फुटेज है। इसमें देखोगे कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लियरिटी में मुझे नहीं समझ आ रहा है। ओके सब कुछ सेम सीक्वेंस में जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक नेचर से कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे इसको कलर ग्रेडिंग ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। ओके अभी तक यहाँ पे जो भी हम ऑप्शन यूज़ करते थे वो हम ये वाले ऑप्शन यूज़ करते थे। ओके मैंने और एक ऑप्शन बताया था आप लोगों को प्रॉपरली, कैमरा रॉ फिल्टर, याद होगा, जिसके थ्रू हम लोग लाइटिंग इंडिविजुअल पैनल में हम चेंज करते थे, कलर वेरिएशन हम इंडिविजुअल पैनल में चेंज करते थे, वहाँ पे हमें कलर ग्रेडियंट ऑप्शन भी मिलता था। हमने रीटचिंग के लिए भी यूज़ किया हुआ है इसको। तो अब हम यहाँ पे यही सेम सीक्वेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट मेक श्योर जो मैंने बोला था कि जब भी आप कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करोगे तो मेक श्योर आपके हर एक इमेजेस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैंने बताया, ताकि मेरा हर एक एडिट ऑप्शन वर्किंग पे रहे। ओके मैं जब चाहूँ उसको मैं एडिट मोल्ड कर सकूँ। चलो अपने आप ही आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करूँगा जो मुझे यहाँ पे मेनली इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ पे, वो है मेरा लाइट मुझे वेरिएशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। ओके क्योंकि डार्क मोड तो ऑलरेडी है, मुझे इसको प्रॉपर लाइटनेस के ऊपर फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब इसका लिए ये नहीं कि मैं अगर कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करो, इमेज के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सो मैंने यहाँ पे ले लिया है कैमरा रॉ फिल्टर, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक पहले लाइट के ऊपर टारगेट करना है। तो यहाँ पे लाइट पोर्शन अवेलेबल है। ओके यहाँ पे आके आप पहले ऑटो कर लो। अगर ऑटो के ऊपर क्लिक करते हो और वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है तो वेल एंड गुड है, बढ़िया। और ज़्यादा डार्क मोड पे चला गया है तो मतलब कि ये पोर्शन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डार्क में जा रहा है, मुझे चाहिए प्रॉपरली लाइटन मोड पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट के ऊपर चेंजेस लूँगा। एक्सपोजर हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हो तो वाइटनेस थोड़ा यहाँ पे कम कर दो, क्योंकि हमारा मेन ऑफ द आउटपुट मेरा एक्सपोजर कवर अप कर देगा। जैसे मैंने बताया था कि लेवल और कर्व दोनों में से एक ही ऑप्शन यूज़ करना है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा डिपेंड करेगा। अगर आप वाइटनेस ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो फिर एक्सपोजर हम प्लस रेशियो में वर्क नहीं करेंगे। ओके शेडो भी मैंने यहाँ पे प्लस रेशियो में आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेके जाता हूँ तो ये ऑलरेडी डार्क पे ही है, तो मैं इसको वर्क करूँगा प्रॉपरली प्लस रेंज में।
इसको मैंने प्रॉपरली टर्न्स कर दिया है इनटू ए लाइट। जब आप इसको ओके करोगे प्रॉपरली, ओके, ये पोर्शन मेरा यहाँ तक हो गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली कलर्स के ऊपर हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है, लाइट के ऊपर मैंने चेंजेस कर दिया। अब मुझे इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पे वर्क करूँगा हमारे कलर्स के ऊपर। कलर के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एज ए शॉर्ट, ऑटो और कस्टम। कस्टम तो मैनुअली हम वर्क कर रहे हैं, ऑटो ऑप्शन पता ही आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेट करेगा। एज ए शॉर्ट मतलब जहाँ पे हमने मैनुअली फोटो क्लिक किया है मोबाइल से या कैमरे से, ये उसके ऊपर वर्क करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एज ए कस्टम। एज ए कस्टम यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमेज मैंने तो क्लिक नहीं की, ये हमने गूगल से रॉ फुटेज ली। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे कस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें मिल जाता है टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। ये भी मैंने बताया हुआ है हर एक चीज़ की ये एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ प्रॉपरली टिंट वैल्यू में थोड़ा कम कर, यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए प्रॉपर एक नेचुरल फील, मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसको माइनस में कवर अप किया है। और टेम्परेचर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा थोड़ा येलो स्टोन में। ओके, वाइब्रेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थोड़ा माइनस में। ओके, क्योंकि थोड़ा ब्लैक एंड वाइट स्क्वैच भी वहाँ पे दिखना चाहिए। सैचुरेशन में इंक्रीज कर रहा हूँ जितना आपको यहाँ पे ब्राइटन का रिक्वायरमेंट है सीधे। ओके, इसको भी मैंने कर दिया है ओके। ओके, ये मेरा पूरा डल एरिया था, इसमें कलर मिसिंग था, इसमें ब्राइटनेस मिसिंग था, तो मैंने यही मोड को मैंने यहाँ पे नेचुरल फील पे यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है। ओके, ये तो हो गया एक टोन। अगेन मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ फिर से, ये हो गया मेरा कलर के ऊपर चेंजेस। कलर चेंजेस मैंने यहाँ पे ले लिए। अब मैं यहाँ पे वर्क करूँगा कलर मिक्सचर के ऊपर। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कलर मिक्सचर पे आ जाओ, या तो फिर आप डायरेक्टली कलर ग्रेडिंग के ऊपर आ सकते हो। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे कलर मिक्सचर के ऊपर यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ। इसमें भी आपको दो वेरिएशन मिलेंगे, एक तो इफेक्ट। ओके, मुझे क्लैरिटी देनी नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ कलर्स के ऊपर वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा कलर मिक्सचर। अब जब आप कलर मिक्सचर के ऊपर आओगे तो यहाँ पे हमें कलर को पहले टारगेट करना है। जैसे आप कलर के ऊपर टारगेट करोगे, अब यहाँ पे आपको देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, डीप ब्लू, ये सब मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। अगर आपको ओवरऑल में कलर को बैलेंस करना है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल। जैसे आप ऑल के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स इमेजेस में हैं वो सब यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। ओके, बट एट प्रेजेंट मुझे ओवरऑल तो मुझे चेंजेस करना नहीं है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर नेचर्स को टारगेट देना। नेचर्स मतलब मैं येलो के ऊपर चेंजेस करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे ग्रीन के ऊपर, और थोड़ा यहाँ पे मैं सी एन के ऊपर। सी एन मतलब प्रॉपरली जो स्काई ब्लू कलर होता है उसके ऊपर चेंजेस करेंगे। ओके, तो मैं पहले आ जाता हूँ यहाँ पे येलो के ऊपर। जैसे आप येलो के ऊपर आओगे बाकी पैनल डिसअपियर करेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ येलो टोन ऑफ कलर्स ही एक्टिव करके रखेगा। ओके, येलो पोर्शन देख सकते हो कहाँ पे चेंज हो रहा है। माउंटेन के जो ग्रीनरी एरिया है कॉर्नर्स में, सिर्फ उतने पोर्शन में यहाँ पे वो चेंजेस लेगा। कितना लेना है, आपको डार्क करना है या फिर आपको ब्राइटन रखना है। ऑब्वियसली अगर मैंने पूरे नेचर्स को मैंने ब्राइटन टोन पे लिया है तो ये पोर्शन मेरा डल तो होगा नहीं, वो भी हाईलाइट ही होगा। ओके, इसको ओके किया है। अब ये ओके होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर ही एडिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब हम कलर वेरिएशन में चेंजेस करते हैं ना, तो ये वन एट ए टाइम एक ही कलर को पिक करेगा। क्योंकि मैं ऑल के ऊपर तो वर्क ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल कलर्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अभी अगर मैंने यहाँ पे येलो के ऊपर चेंजेस किया है तो मैं इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे वापस से आ रहा हूँ कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर। जैसे आप कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर आओगे, अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रॉपरली ग्रीन के ऊपर। ओके, और हमेशा क्रॉस वेरिएशन यूज करना है, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है। जब भी आप इमेज एडिटिंग के ऊपर वर्क करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्रॉस वेरिएशन को ही टारगेट देना है। अब वो रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है। सीरीज दो कैमरा फिल्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, एक नीचे वाले में हमने किया था येलो के ऊपर, और हाँ सुनो सुनो इतना एकदम शिद्दत से सो रही है पूरे डेडिकेशन के साथ।
और जो ऊपर वाला पोर्शन था उस पर हमने किया है प्रॉपर्ली ग्रीन के ऊपर चेंजेस किया है। अब मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्ली ब्लू टोन के ऊपर। अगेन फिल्टर के ऊपर आ रहा हूँ, कैमरा और फिल्टर। अभी ना कल से ही है ना एकदम कॉर्नर में बैठेगी इसके पीछे, एक तो बैठती भी सेंटर में, ऊपर से मस्त एंजॉय कर रही हो। अब मैंने यहाँ पे लिया है CN कलर। ल्यूमिनेंस में डायरेक्टली इंक्रीज करूंगा क्योंकि मुझे जो ब्लू स्टोन है नेचुरल में उसके ऊपर ही मुझे यहाँ पे चेंजेस करना। मैं एकदम इसको ज़्यादा क्रॉस वेरिएशन लेके जा रहा हूँ, देख सकते हो एकदम ज़्यादा क्रॉस पे लिया एकदम। ओके ओके क्या, अब यहाँ पे मुझे ये 3 पैनल मुझे यहाँ पे ये मिल जाएंगे। अब इसके बाद ये होने के बाद अब मुझे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्ली कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग मतलब जहाँ पे हम लोग थोड़े कलर को बैलेंस तो करेंगे और यहाँ पे थोड़ा वो लाइटिंग के ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैमरा और फिल्टर से ही कलर ग्रेडिंग को लेना है या फिर आप एडजस्टमेंट में जाके आप कैमरा उसको कलर लुकअप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी डिपेंड करेगा इमेज रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके सो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिल्टर के ऊपर, वापस से मैं जा रहा हूँ कैमरा रॉ फिल्टर, क्योंकि इसके ऊपर एडिट करेंगे तो कलर वहाँ पे चेंजेस करेगा वहाँ पे, तो मुझे एक और इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ कैमरा रॉ फिल्टर। कलर का काम हो गया, हमने 3 कलर को टारगेट किया था, येलो ग्रीन एंड CN, मतलब जो होगा प्रॉपर्ली स्काई ब्लू कलर। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे कलर ग्रेडिंग के ऊपर। कलर ग्रेडिंग 3 तरीके से वर्क करता है। ओके जो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू शो योर इमेज, वहाँ पे शेडो होगा, हाईलाइट होगा और मिड टोन होगा। तो कलर ग्रेडिंग ये तीनों के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर हाईलाइट में से अगर कलर ग्रेडिंग को हटा दो तो भी डल हो जाएगा। तो मतलब कलर ग्रेडिंग एक ऐसा है कि जो तीनों पैनल के ऊपर वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 पैनल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आएगा मिड टोन, शेडो एंड हाईलाइट। अब अगर मैं एक एक के ऊपर चेंजेस करूँगा तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत सारा टाइम जाएगा और मुझे बैलेंस भी करना है। तो मैं डायरेक्टली मिड टोन के ऊपर वर्क करूँगा, जो कि मैंने बताया था मिड टोन एक ऐसा ऑप्शन है जो शेडो और हाईलाइट दोनों के ऊपर वर्क करेगा। ओके याद होगा मैंने बताया हुआ है प्रॉपर्ली। ओके तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे मिड टोन के ऊपर। जैसे आपने मिड टोन टारगेट किया है तो शेडो और हाईलाइट ऑटोमेटिकली हिडन पे जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको पैनल दिखाई देगा ये आपको दिखाई देगा सिर्फ मिड टोन के ऊपर। अब पहले आप कलर डिसाइड करो कि आपको कौन से कलर टोन के ऊपर यूज़ करना है। ओके अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रॉपरली ये पोर्शन में, तो ये क्या हो गया प्रॉपर रेड। कौन सा टोन्स लेना है वो आप डिसाइड कर लोगे। अगर ब्लू टोन में जाना है तो ब्लू पे ऊपर आ जाओ, थोड़ा नेचुरल ब्लू के ऊपर जाना है नेचुरल ब्लू के ऊपर आ सकते हो। ओके तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आ लोगे तो मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली फिर से वो डार्क मोड पे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए बैलेंसली इन बिटवीन ग्रीन एंड येलो के बीच में। तो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये ब्लेंडिंग कितना होना चाहिए, बैलेंस मैं यहाँ पे प्लस पे लेके आ रहा हूँ, तो फिर ब्लेंडिंग मैं यहाँ पे बिलो जाऊँगा। ल्यूमिनेंस मैंने और ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है पहले ये था और जैसे मैंने कलर ग्रेडिंग के ऊपर आ गया हूँ तो इसमें और नेचुरल इम्पैक्ट यहाँ पे वो दे देगा। ओके ओके किया है। तो ये था मेरा ओरिजिनल और ये पूरा नाइट मोड में था, मुझे कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं दिख रहा था, पूरा शेडो ही इम्पैक्ट आ रहा था। अब मैंने ये इमेज को ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग से मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, मतलब रॉ फुटेज को मैंने मोड में दिया है कलर ग्रेडिंग, जहाँ पे ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट, कलर, टेम्परेचर, टिंट, फिर उसके बाद कलर बैलेंस। मतलब मैंने कलर के ऊपर मैंने 3 कलर के ऊपर चेंजेस किया है। बट इट नॉट मीन्स कि आप भी यहाँ पे येलो, ग्रीन और ब्लू के ऊपर चेंजेस करोगे। आप जो इमेज लोगे वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फिर मैंने लास्ट में कवर अप किया था प्रॉपर्ली कलर ग्रेडिंग के ऊपर। ओके जिसने ओवरऑल में आउटपुट मुझे चेंज कर दिया, जिसके ऊपर हमने टारगेट दिया मिड टोन के ऊपर। ओके क्लियर है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग यूज़ किया है तो फिर यहाँ से आपको कलर लुकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे यूज होगा। एक मिनट में ओके मैंने इसमें से कलर ग्रेडिंग को हटा दिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने हाइड किया हुआ है। ओके ओ भाई हाइड करके देख लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैंने क्या हाइड किया है, कलर ग्रेडिंग। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे कलर लुकअप। दो फिर से बोल रहा हूँ, दोनों में से एक ही ऑप्शन वन एट ए टाइम एक इमेज के ऊपर यूज़ करोगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने लेवल और कर्व पे रखा था। ओके
कलर लुकअप के ऊपर आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है 1 by 1 ले लो। अब मैंने यहाँ पे ले लिया टेंशन ग्रीन। ओके, इसका नेम ही है टेंशन ग्रीन। ओके, लेकिन ये मेरा दोनों इमेज पे आ रहा है। अब मुझे कौन से इमेज पे रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर जो हम एडिट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो पहले तो मैं इसको कर लूँगा Ctrl+Alt+G, इट मीन्स क्लिपिंग मास्क। अगेन डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आके आप मैन्युअली चेंजेस ले लो। ओके, तो जो मैंने बोला था कलर लुकअप एक ऐसा ऑप्शन है जो हर एक सेटिंग इंडिविजुअली प्रोवाइड करेगा। ओके, बट वो एज ए प्रीसेट वर्क करेगा, हम उस पर एडिट नहीं कर सकते। कलर लुकअप के अंदर लाइटिंग भी है, सैचुरेशन भी है, कलर बैलेंस भी है, मिड टोन भी है, हाईलाइट भी है, शेडो भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सीधे अगर सनसेट वाला फील लेना तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन तभी यूज़ करना है कि अगर आप कलर ग्रेडिंग ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ यूज़ नहीं जाएगा। ओके, उस पर मैनुअली करना पड़ेगा। ये बने बनाए प्रीसेट्स है, मैं इसमें जो कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। कलर ग्रेडिंग बेटर इसलिए रहता है क्योंकि हम मैनुअली चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे हमारा ये प्रीसेट काम करे। ओके, क्योंकि ये तो प्रीसेट है अपने हिसाब से, जहाँ पे डार्क है उसको मे बी शायद और डार्क कर सकते हैं, अगर ब्राइटन है तो वहाँ पे और ज़्यादा ब्राइटन करे, बट मुझे तो बैलेंस करना है। ओके, तो इसके लिए फिर ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि ये वेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो, बट दोनों में से एक ही ऑप्शन जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? इसमें भी सेम सिनेरियो, बट ज़्यादा ओवर भी ना लगे, ऐसा लगे कि जो आपने एडिट किया है वो एक्चुअल वो फील वहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। ये मेरा पूरा डार्क मोड पे था। ओके, कुछ भी यहाँ पे चीज़ विजिबल नहीं था। अब यहाँ पे देखोगे हर एक चीज़ टारगेट हो रहा है। अगर यहाँ पे रेज आ रहा है तो वो रेज ओपन एरिया में, जब थोड़ा भी नॉर्मल भी क्लाउडी वेदर होगा तो वो थोड़ा फेड जैसा दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपरली। ओके, क्लियर है? इसमें भी मुझे 3 असाइनमेंट चाहिए। ओके, एक होगा आपका प्रॉपरली, हो गए तो तीनों इमेजेस आपके प्रॉपर रॉ फुटेज पे। ओके, बट एक होगा कैरेक्टर पे। ओके, एक होगा आपका प्रॉपरली माउंटेन्स पे। माउंटेन्स में आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी एक ट्रैकिंग एरिया ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ये भी देखोगे एक तरीके का माउंटेन्स एरिया ही है। ओके, एक प्रॉपर ट्रैकिंग एरिया जाएगा, एक जाएगा आपका कैरेक्टर के ऊपर। ओके, और एक होगा आपका प्रॉपरली एक लेना है आपको ब्राइडल, दुल्हन। अरे अंग्रेज छोड़ चलेगा, इनको बता के नहीं गए। हाँ हाँ, ले 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 ले, ग्रूम ले ले। जो लड़कियां वो दूल्हा ले ले, जो लड़कियां वो दुल्हन ले ले। ओके, हम स्वयंवर कराएंगे फिर यहाँ पे। बोल, कैरेक्टर, ट्रैकिंग, ब्राइडल, ये 3 फोटो लेनी है जो प्रॉपर रॉ फोटोज होंगी। ओके, मुझे प्रॉपरली रॉ फुटेज पहले आप दिखाओगे। ओके, जब मैं बोलूँगा डन तो फिर उसके ऊपर स्टार्ट करना है। ओके, और ये जो असाइनमेंट आज दिए हैं ये मुझे सब असाइनमेंट एक साथ रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डेज पे नहीं जाएगा ये। ओके, 3 ब्लैक एंड वाइट 2 कलर और रॉ 2 कलर। ये मुझे आज क्या है, आज थर्सडे है ना, ये मुझे चाहिए ट्यूसडे। ओके, और जिसके भी असाइनमेंट पेंडिंग चल रहे हैं वो भी मुझे चाहिए, बट अभी तक मिले नहीं है। स्पेशली खुशी जी, आपको जान के खुशी हुई कि पहला कॉल आपके घर पे ही था। हाँ, अभी शायद सैटरडे आपके शायद मे भी पेरेंट्स आएंगे, अंकल या आंटी दोनों में से कोई एक आएगा। वैसे शायद आपके डैडी ने बोला वो आने वाले हैं। ओके, अब वो कब आएंगे वो नहीं पता मुझे। ओके, और भी 3 नेम हैं। ओके, वो सैटरडे मालूम पड़ जाएगा जब आप लोग रहोगे। ओके, नहीं वो क्यों इतना टेंशन लेना है। ओके, बट एक खुशी तो फिक्स है, उसको खुशी दे दी मैंने। ओके, तो खुशी तो फिक्स है, उसके शायद डैडी विजिट करेंगे।